हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। और आज हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ने वाले हैं कोन एंड फ्रस्टम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोन एंड फ्रस्टम को समझने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके एग्जाम्पल के साथ में। लेकिन आपने अगर इस वीडियो के थंबनेल को देख करके क्लिक किए हो इस वीडियो को, तो आप एक ऐसे वीडियो को क्लिक किए हो जहां पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है, हर वो बेसिक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है कोन एंड फ्रस्टम से रिलेटेड। तो अगर आप सच में तैयार हैं इस चीज को सीखने के लिए, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको कोई भी सस्पेंस ना बच जाए, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपको ना रहे। और सारे कंफ्यूजन एंड डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, ये कोन का एग्जाम्पल है। सेकेंड चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं पाइनएप्पल, ये भी एक कॉनिकल शेप में ही होता है। दूसरा यहाँ पे ट्रैफिक बैरिकेड देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये भी एक कॉनिकल शेप में ही होता है। दूसरा कोन है ना, आइसक्रीम जिसको लड़की लोग चवन्नी वाला खाती है, वही उसको आइसक्रीम कहते हैं और वो भी आइसक्रीम कोन के शेप में ही होता है। ये दूसरा बर्थडे कैप है, बच्चे लोग इसको पहनते हैं, आजकल बुढ़िया लोग भी पहनने लगी है। इसका नाम भी लेना हम पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरे बजट के बाहर है। अपने पैकेट अलाउ इतना करता नहीं कि भाई ऐसे वाले ग्लास में हम अपना जो पीने वाला चीज यहाँ दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं पता भी नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसको क्या बोलते हैं। लेकिन ये है कॉनिकल शेप का एग्जांपल, ठीक है। ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा मालदीव्स में, या जो बंदे या बंदियां नहाती है स्विमिंग पूल में, वो भी अपना स्टाइलवा मारने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए ये वाला इस्तेमाल करती है, ठीक है। बाकी का ये फैनल है, इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। कैरेट भी एग्जाम्पल है कोन का, ये तो कोन का पूरा शेप ही है रियल में, है ना। जो पिन है आयरन पिन। अब ये वाला भी है थोड़ा बजट के बाहर, अपना औकात नहीं है इतना अभी, है ना। आलू फ्राई करके खाएं होटल में, अपने घर ही फ्राई कर लेते हैं। लेकिन ये जो पैकेट है ना, ये है कोनिकल शेप में, ठीक है। तो ये एक कोन का एग्जांपल है। बाकी का और आगे हम लोग देखेंगे एक्चुअल में कोन होता क्या है। ये सारी चीजें अभी हम लोग देख रहे थे वो कॉनिकल शेप का है, लेकिन एग्जैक्ट कोन नहीं था, ठीक है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि एग्जैक्ट कोन क्या होता है। तो एग्जैक्ट कोन इस तरीके से होता है जिसमें दो साइड्स होते हैं, है ना। कितने साइड्स होते हैं? दो साइड्स। पहला साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, ठीक है। इसी कोन में एक और हम लोग रेगुलर सर्कल देख रहे हैं, जिसमें से आप ये देख रहे होंगे, लेकिन ये सर्कल ओवल शेप का दिख रहा है ना। ये एक्चुअल में सर्कल दिख नहीं रहा हम लोगों को, ये लेकिन है एकदम रियल सर्कल। जैसे कि आप रियल सर्कल यहाँ पे देख रहे हैं, उसी तरीके से ये सर्कल भी है। अब इस सर्कल की कुछ खास प्रॉपर्टीज है ना। सर्कल का प्रॉपर्टी ये है, अगर हम सेंटर से यहां तक लेके आए एक लाइन को, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। उसी तरीके से इसके सेंटर से अगर एक लाइन यहां ड्रॉ की तो इसको भी बोलेंगे हम लोग रेडियस, ठीक है। अब ये कोन का कोई हाइट है पर्टिकुलर, है ना। क्या है? हाइट, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हाइट इस पॉइंट से लेकर के ये रेडियस वाले पॉइंट तक, है ना, रेडियस वाले मतलब सेंटर पॉइंट तक आता है, और ये लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक ट्रायंगुलर शेप बन गया। एबीसी नाम दे भी सकते हैं क्योंकि एक्चुअली ये एक ट्रायंगल ही है और राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल में इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम जब कोन में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग स्लंट हाइट कहते हैं, और स्लंट हाइट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर हाइट हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइट एंड बेस सब अलग अलग नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम में। लेकिन आपको कोन में ध्यान रखना है कि ये हाइपोटेन्यूज को हम लोग स्लंट हाइट कहते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस परपेंडिकुलर हाइट को हम लोग ट्रायंगल में पी से करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लोग एच से ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसका एक्चुअल हाइट है। और इस हम लोग बेस को ट्रायंगल का, इसको हम लोग बोलते हैं बी, है ना, बी फॉर बेस। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेडियस। तो आपको क्या क्या मालूम पड़ा? एक तो रेडियस होता है कोन में, दूसरा स्लंट हाइट होता है, तीसरा हाइट होता है, ठीक है, एक्चुअल हाइट। तो हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूला पे। तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? तीन चीजें आपको देखने को मिला, है ना। वो तीन चीजें के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में इसका शेप में पहले से ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो साइड को मैंने बताया उसको क्या बोले? एल। इसको यहां से यहां लेके गए, उसको क्या बोले? एच। और यहां से यहां आर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे? जैसे कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। इसी चीज को हम लोग आगे और भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये स्लंट हाइट की जो वैल्यू है ना, स्लंट हाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको हम लोग एल बोलते हैं। तो ये एल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आता है कर्व सरफेस एरिया।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, ये वाला पार्ट है ना, ये जो घुमावदार पार्ट है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसको CS, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो ये होता है पाई आर एल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस, नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, प्लस नीचे वाला पार्ट क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसको जब सम करेंगे तो क्या होगा, पाई और आर कॉमन है दोनों में, तो पाई आर को कॉमन लेंगे, क्या बच गया, एल प्लस आर। यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये हो गया आपका स्लंट हाइट, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या है, मैंने ऑलरेडी सिलेंडर वाले वीडियो में बताया है कि ये 1/3 पार्ट होता है सिलेंडर का। तो 1/3 मीन्स क्या हो गया, 1/3, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यही आपको याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो कौन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं फ्रस्टम की ओर। तो फ्रस्टम में हम लोग पहले एग्जांपल देखते हैं कि देखो यहाँ पे एक लाइट है जो कि फ्रस्टम के शेप में है। अब एक्चुअल में इसका शेप कैसा है, फ्रस्टम ये हो गया ऐसा, ऐसा, फिर यहां से ऐसा, और ये ऐसा। एक्चुअल में फ्रस्टम ये वाला पार्ट है, ठीक है। बाल्टी भी उसी का एग्जाम्पल है ना, फ्रस्टम का ही एग्जाम्पल है, ऐसा और ऐसा, यहां भी ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये भी फ्रस्टम का ही एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में फ्रस्टम कैसा होता है। तो एक्चुअल में फ्रस्टम को समझने के लिए आपको उसी तरीके से देखना पड़ेगा जैसे हमने कोन को देखा था। तो यहाँ पे देखो ये है एक फ्रस्टम। अब फ्रस्टम और कोन का डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। जब आप कोन को समझ गए तो फ्रस्टम को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। कुछ मिलता जुलता चीजें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कोन का नीचे का पार्ट जैसा है वैसा फ्रस्टम का ही है, मतलब इसका जैसा ही ये है ना, कोन से ही ये बना है। लेकिन क्या हुआ कि कोन का यहाँ पूरा मुंडी तक गया है और इसका मुंडी इधरे उड़ गया है। यहाँ पे क्या है, ऐसे डॉट मैं बता दूं तो ये क्या एक तरह का कोन ही है, लेकिन इसका ऊपर वाला मुंडिया उड़ा दिया गया है, मतलब इसका ऊपर का पार्ट कट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीजें देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोग क्या देख पा रहे थे कि इसमें रेडियस है ना, इसमें रेडियस है तो इसको आर से, तो इसमें भी रेडियस होगा तो इसमें भी आर से, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है तो ये भी सर्कुलर पार्ट है, और ये सर्कुलर पार्ट प्योर सर्कल है तो ये भी प्योर सर्कल है, दोनों है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऐसा कट किए यहाँ से तो ये भी एक प्योर सर्कल ही बना, लेकिन यहाँ पे रेडियस छोटा रहेगा। कैसे रहेगा, रेडियस छोटा। तो जब हम लोग लोअर पार्ट को नेमिंग करते हैं रेडियस का, उसको हम लोग R1 कहते हैं। मतलब पहले का तो रेडियस ये है ना, काटने के बाद में ऊपर वाला रेडियस बना है ना, तो ये वाला रेडियस क्यों कहते हैं हम लोग, R2। इस बात को आप ध्यान रखना। अब देखो ये दोनों के बीच में इसका यहाँ तो पूरा हाइट यहाँ तक था, लेकिन इसका यहाँ पे कट कर दिया तो यहीं तक हाइट रहेगा, है ना, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको भी हम लोग H बोलते हैं। सेम चीजें इसका और इसका है, रेडियस यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस नहीं, क्योंकि ये लास्ट कॉर्नर तक गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइट, ठीक है, इसको बोलेंगे हाइट। और ये स्लंट हाइट जो है ना L, ये बराबर ही रहेगा, ठीक है। जैसा यहाँ पे स्लंट हाइट था वैसा फ्रस्टम में भी स्लंट हाइट रहता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने क्या देखा डिफरेंस, कि हाइट इसमें भी है उसमें भी है, स्लंट हाइट इसमें भी है उसमें भी है, रेडियस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे रेडियस 2 है, रेडियस नंबर 1, रेडियस नंबर 2। अब चलिए हम लोग आते हैं इसके सीधे फॉर्मूला पे, है ना। तो इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो आप यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए कि फ्रस्टम के शेप के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रेडियस को फिर से मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ जिसको R1 कहते हैं, एक रेडियस यहाँ पे जिसको हम लोग R2 कहेंगे, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और ये हाइट है, ठीक है, जिसको हम लोग H बोलेंगे, ये हमारा स्लंट हाइट हो गया, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है स्लंट हाइट। तो स्लंट हाइट को हम लोग L से ही रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कौन का हो चाहे वो फ्रस्टम का हो। तो अगर हम इसके स्लंट हाइट की बात करें तो सेम चीजें कोन के जैसा होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हम लोग कोन में क्या देखे थे, H स्क्वायर होता है प्लस R स्क्वायर होता है, लेकिन ये R स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि रीजन उसका ये है कि वहां पे हमारे पास एक ही रेडियस था और यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियस पढ़ रहे, रेडियस नंबर 1 एंड रेडियस नंबर 2। तो एक चीज यहाँ पे आप ध्यान देना कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है स्लंट हाइट की वैल्यू, ठीक है।
किसका, फ्रस्टम का। अब हम लोग देखेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट को हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई एल, क्योंकि एल तो कॉमन ही होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आर। तो आर में क्या करेंगे, R1 प्लस R2, यही दोनों को प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या देख रहे हैं आपको, पाई एल R1 प्लस R2। अब इसका थर्ड पॉइंट जो है वो है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया एंड प्लस ये बड़ा वाला सरफेस एरिया और ये छोटा वाला सरफेस एरिया। तो हम लोगों को तीनों सरफेस एरिया को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या हो गया, पाई एल R1 प्लस R2, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ऊपर वाला बच गया और नीचे वाला, तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे प्लस पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर किसका, 1 का, ये हो गया। और ये ऊपर वाले की हम लोग बात करें अगर, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर किसका, स्क्वायर 2 का, ठीक है। मतलब ये रेडियस 2 है, तो ये एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल। तो जब हम इन तीनों को एक साथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, यही इसका फाइनल फॉर्मूला है। बस वो ऊपर में मैं ऐड करके बता रहा था कि ये कैसे एक्चुअल में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग वॉल्यूम में क्या देखेंगे, वॉल्यूम में होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है वॉल्यूम। तो आपको इतना ही याद रखने की जरूरत है। इतना अगर आपने याद रख लिए तो आपको फ्रस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रखे रहो, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छा से समझ में आए। जरूरत पड़ा तो आप इसका नोट पॉइंट भी बना लो नोटबुक में, ताकि आप एक बार में रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगा, ठीक है। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये 4 फॉर्मूला को आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया नंबर 1 जिसको स्लैंट हाइट कहते हैं, दूसरा वाला हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और तीसरा वाला ये वाला पार्ट हो गया है ना, और चौथा इसका हो गया वॉल्यूम, जिसे हम लोग कहते हैं घन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। और अगर किसी को कोई परेशानी हुआ तो आप इसी वीडियो को एक बार और देखें, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी आगे जाकर के ना हो। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको सच में लैकिंग कर रहा है तो मुझे लगता है ऐसा कि आपको सिलेंडर वाले वीडियो को देखना चाहिए। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बेसिक मैथ्स बाय एमडी सर प्लेलिस्ट जो बना हुआ है, आप उसमें जाएं, वहां पे चेक करें, आपको सिलेंडर वाला वीडियो मिल जाएगा। वो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को, वो आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शन को दूर करेगा, और उसके बाद आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।